डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जब पहले आपको हॉर्नबिल जो आपका पार्ट है उसमें हमने आपको द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ए फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये लेसन आपको मैंने पहले ही पढ़ाया। पुनः हमने आपको ये स्नैपशॉट्स के अंतर्गत हम लोगों ने स्नैपशॉट्स के अंतर्गत द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस के विषय में पढ़ा और देखा कि किस तरीके से क्या कहानी है। पूरी व्याख्या हम लोगों ने देखा, क्वेश्चन पीछे जो दिए गए हैं वो आप लोगों ने किया। अब इस क्रम में हम लोग आप देख रहे होंगे कि आपके बुक में एक टॉपिक दिया गया है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स यानी किसी चीज को लिखने की कला क्या होती है, किस तरीके से कोई टॉपिक अगर दे दिया गया, कोई हेडिंग दे दिया गया तो उसको हम किस तरीके से उस पर व्याख्या करेंगे, कैसे लिखेंगे। अब तक हम लोग किसी के लिखे हुए टॉपिक को पढ़ रहे थे, ये देख रहे थे कि अगर किसी ने कुछ लिखा है तो क्या भाव व्यक्त किया है, क्या लिखा है, हम लोग ये देख रहे थे। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर स्टूडेंट्स को खुद लिखना हो, कोई टॉपिक दे दिया गया हो, उस टॉपिक पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं और उसे लिखने हैं, तो आपके अंदर लिखने की क्या कुशलता है, कितनी चतुराई है, कितनी अच्छी तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से आप उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके लिए आपके बुक में आप देख रहे होंगे जैसे नोट मेकिंग, कोई नोट बनाना या समराइजिंग करना, कोई बड़ा लेख है, कोई लंबी कहानी है, उसको समराइज करना, उसका मूल सारांश क्या निकल रहा है। सब टाइटलिंग, जैसे एक मेन हेडिंग होता है, जैसे आप ऐसे लिखते हैं तो एक मेन हेडिंग होता है जिस टॉपिक पर आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन पुनः उसको और आसानी से समझने के लिए हम लोग पुनः उसे छोटे छोटे हेडिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी और छोटे छोटे हेडिंग्स उसको बना करके लिखते हैं, जिससे पढ़ने में और समझने में भी आसानी होती है और वो लंबी चीज ज्यादा उबाऊ नहीं रहता है, थोड़ा सा रोचक हो जाता है। पुनः एस्से राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है। तो आज हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें इतने टॉपिक दिए गए हैं, तो इस क्रम में आज आपको हम इसमें से लेटर राइटिंग के विषय बताते हैं। इसके पीछे कारण है कि आपको लेटर राइटिंग क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि लेटर राइटिंग इसलिए बताया जा रहा है कि ये वो टॉपिक है जिसके विषय में आप 10th क्लास में पढ़ करके आए हो। ये आपका पूरा एक टॉपिक था, आपने एप्लीकेशन लिखा है, लेटर लिखा है, आप पर्सनल, ऑफिशियल सभी प्रकार के लेटर्स को देखे हो, इसलिए चूंकि आप इसे जानते हो आपके लिए ये थोड़ा आसान होगा। तो सबसे पहले उस क्रम से चला जाए कि जैसे जैसे जो चीज आसानी से समझ में आती रहे। तो इसीलिए सबसे पहले आज हम लोग ये देखेंगे कि राइटिंग स्किल में जो राइटिंग स्किल्स है, इसके अंतर्गत जो 5वें नंबर पर दिया गया है लेटर राइटिंग, आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। लेटर राइटिंग पहले समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद पुनः कोई लेसन देखा जाएगा और इस क्रमबद्ध तरीके से एक एक टॉपिक आपका आसानी से खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि लेटर राइटिंग क्या है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लेटर राइटिंग होता है, पत्र लेखन, यह एक कला है, यह भी एक स्किल है, कला है। कैसी कला है? यानी सबसे पहली तो वो कला है, सबसे पहला ये वो चीज है कि हम ये देखते हैं कि वास्तव में जिस टॉपिक पर हम लिखने जा रहे हैं, जो मेन टॉपिक है, उसमें जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करें, कैसे हम किसी टॉपिक को या किसी क्वेश्चन को उसको समझ करके कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं।
तो लेटर के विषय में हम लोग जानते हैं कि लेटर क्या है, लेटर के प्रकार क्या होते हैं, लेटर के लिखने का तरीका क्या है। लेकिन जो भी कुछ हम जानते हैं हम उसे एक नए सिरे से पुनः देखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें हमें क्या बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपके बुक में पेज नंबर 205 यानी पेज नंबर 205 यानी जो आपकी बालाजी प्रकाशन की बुक है उसमें जब आप देखेंगे तो जब आपका पेज नंबर 205 खुलेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ लेटर राइटिंग यानी मेन हेडिंग आपको मिलता है लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। तो सबसे पहले आप उसके नीचे देखेंगे कि क्या लिखा गया है, ये पत्र लेखन क्या चीज है, यानी लेटर राइटिंग को कैसे एक्सप्लेन किया गया, क्या होता है पत्र लेखन, क्या है इसकी विधि, क्या है, क्या सिस्टम है। तो लेटर राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपुल हु आर जियोग्राफिकली डिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर। यानी यह एक लोगों के बीच यह कम्युनिकेशन का साधन होता है। जो लोग भौगोलिक तौर पर अर्थात जिनके बीच दूरी होती है, जो दूर रहते हैं एक दूसरे से, उनके बीच कम्युनिकेशन या वार्तालाप का जो साधन होता है वो जो दो दूर बसे हुए लोग होते हैं, दो दूर रहने वाले लोगों के बीच आपस में कम्युनिकेशन का यह एक साधन होता है। अर्थात इसके द्वारा आप लिखित रूप से अपने विचारों को किसी तक पहुंचाते हैं। इन अर्लियर टाइम्स व्हेन द टेलीफोन एंड ईमेल वेयर नॉट अवेलेबल, पहले के समय में जब टेलीफोन या ईमेल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपुल थ्रू लेटर्स, तो केवल एक ही साधन था, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का, केवल कम्युनिकेशन करने का एक साधन था, वो था लेटर। पत्र के माध्यम से ही लोग एक दूसरे से जुड़ते थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। लेटर राइटिंग इज ए स्किल, लेटर राइटिंग एक कला है, एक कौशल है, दैट हैज टू बी डेवलप्ड, यानी एक कला को विकसित, यानी एक कला विकसित होती है, उसको लिखने का एक तरीका होता है। इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, सामान्य तौर पर, आम तौर पर देखा जाता है तो अगर देखा जाए तो लेटर दो प्रकार के होते हैं। फॉर्मल यानी एक होता है औपचारिक लेटर। औपचारिक लेटर क्या होते हैं? दैट आर रिटन टू कन्वे ऑफिशियल बिजनेस, इसमें आधिकारिक कार्य, ऑफिशियल कार्य, ऑफिस से संबंधित, अधिकारी से संबंधित किए जाते हैं, व्यक्त किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन किया जाता है, सूचना दिया जाता है, यानी ये आधिकारिक लेटर होता है। जब कोई पत्र किसी अधिकारी के पास लिखा जाता है, किसी ऑफिस के पते पर लिखा जाता है, तो आधिकारिक पत्र बन जाता है, वह फॉर्मल लेटर हो जाता है। एंड इनफॉर्मल और अनौपचारिक पत्र, तो हम लोग देख रहे थे कि जो अनौपचारिक पत्र होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है, विच आर पर्सनल लेटर्स, यानी जो अनौपचारिक पत्र होते हैं और यानी इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो पारिवारिक यानी पर्सनल लेटर होते हैं। टू कम्युनिकेट विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, इसके माध्यम से हम परिवार से या अपने मित्र से कम्युनिकेशन करते हैं। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो एक चीज तो यह समझ में आया कि लेटर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, यानी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र आधिकारिक पत्र हो गया, अनौपचारिक पत्र ये जो है आपका एक प्रकार से ये कहा जा सकता घरेलू पत्र हो गया, जो पर्सनल लेटर होता है। ऐसे सिचुएशन में अब हम लोग ये देखेंगे
कि पत्र लिखने के लिए किन चीजों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, क्या चीज है। यानी किसी क्वेश्चन से, क्योंकि हमें विशेष रूप से देखना कि क्वेश्चन क्या होता है, किसी प्रश्न से हमें कितनी जानकारी प्राप्त हो जाए तो हम कोई यानी लेटर को लिख सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी प्रश्न में, किसी भी क्वेश्चन में कम से कम 3 जानकारियां अति आवश्यक होती है। बिना इस जानकारी के हम पत्र को नहीं लिख पाएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन अगर हमारे सामने लिखा गया, यानी क्वेश्चन लेटर लिखने के लिए आया, तो सबसे पहले हमें देखना है कि पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है, यानी वो कौन है जो पत्र लिख रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है पत्र में कि आपसे ये कहा जाता है कि यदि आप ये होते, यदि आप गांव या ग्राम प्रधान होते, यदि आप शिक्षा मंत्री होते, यदि आप ये होते, तो वहां पर हम ये नहीं समझेंगे कि मैं एक स्टूडेंट हूं, वहां पर हमें समझेंगे कि मैं एक ग्राम प्रधान हूं, अपने तरफ से लिख रहा हूं। अगर मैं ऐसा हूं या जो कुछ, तो सबसे पहली चीज होती है ये देखना कि जो पत्र लिखा जा रहा है वो किसके तरफ से लिखा जा रहा है, यानी कौन लिख रहा है, और इसका इंडिकेशन क्वेश्चन के अंदर रहता है, जरूर रहता है। दूसरा चीज ये है पत्र किसके पास जा रहा है, यानी कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं एक मित्र दूसरे मित्र को लिख रहा है, या एक सामान्य व्यक्ति किसी अधिकारी को लिख रहा है, या गांव के कुछ लोग मिल करके गांव की कोई समस्या किसी अथॉरिटी यानी अधिकारी तक पहुंचा रहे हैं। क्या है, कौन किसको लिख रहा है। ये कोई भी लेटर फॉर्मल है कि इनफॉर्मल लेटर है, ये पता चल जाता है कि किसके पास वो पत्र जा रहा है। अगर वो पत्र किसी अधिकारी, ऑफिस या ऐसे जगहों से रिलेटेड है तो वो अधिकारी पत्र हो जाता है, फॉर्मल लेटर्स हो जाता है। लेकिन अगर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, राइट ए लेटर टू योर फादर, राइट ए लेटर टू योर मदर, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अगर ऐसा आया तो तुरंत पता चल जाता है कि ये जो है इनफॉर्मल लेटर्स है, और इसमें ये घरेलू पत्र है और उसका तरीका दूसरा होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का एक विधि या तरीका अलग अलग होता है। तो ये तो अभी हम लोग ये देखे कि क्वेश्चन से ये निकालना, क्वेश्चन को पढ़कर ये पता करना कि पत्र कौन लिख रहा है, किसके पास लिख रहा है, और ये दोनों चीजें आपको उस प्रश्न में मिलेगा जो क्वेश्चन दिया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे आप लिखते थे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, तो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता था राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, कि आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास एक प्रार्थना पत्र लिखो, यानी ये तुरंत मालूम हो जाता था कि एक स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल के पास लिख रहा है, और ऐसे स्थिति में ऑफिशियल लेटर बन जाता था। ये जो है इस तरीके के जो क्वेश्चन आते थे ये फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत है। तो हम लोग ये देखें कि लेटर के प्रकार क्या होते हैं, और लेटर कौन किसको दे रहा है, किसके द्वारा लिखा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ये चीज क्लियर करना। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है पर्पज, उद्देश्य। किसी पत्र को लिखने का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, कैसे, यानी आप पत्र लिखते हो तो कोई उद्देश्य होता होगा, किसी उद्देश्य से आप लिखते होंगे, ऐसा तो है नहीं निरुद्देश्य आप लिखते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको यह भी तलाशना रहेगा कि पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, क्या है उद्देश्य, क्यों लिख रहे हो पत्र, और उस उद्देश्य को, उस पर्पज को, उस एम को, यानी जो आपका पर्पज है विशेष रूप से उसको मेंशन करना रहता है, बताना रहता है। अगर आपको इस तरीके की जानकारी मिल जाए कि कौन किसको और क्यों,
कौन पत्र लिख रहा है, किसको लिख रहा है और क्यों लिख रहा है। ये 3 जानकारी अगर क्वेश्चन के अंदर से निकाल करके आप समझ जाएं तो पत्र आसान हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि पत्र ऑफिशियल है कि घरेलू पत्र है। ये सब जानकारी के बाद आज हम लोग अब ये देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आप सीधे अपने बुक के पेज नंबर 210 को देखिए। आपके बुक में पेज नंबर 210 जहां पर एक्टिविटी लिखी हुई है, आप वहां नीचे देखिए क्वेश्चन का प्रारूप दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, हम लोग इसको आज पढ़ लेते हैं कि है क्या चीज। क्वेश्चन ये है, आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा और हम इसे पूरा समझाने का भी प्रयास जरूर करेंगे। यू हैव नॉट रिसीव्ड योर रोल नंबर कार्ड फ्रॉम द क्लास सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन, राइट ए लेटर टू द रजिस्टर एग्जामिनेशन ब्रांच CBSE आस्किंग फॉर इट। इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यू हैव नॉट रिसीव्ड योर रोल नंबर कार्ड, यानी कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट कैसा स्टूडेंट है, क्लास 10th का, यानी आपको क्लास 10th का एग्जाम देना है, माफ कीजिएगा 12th का एग्जाम देना है, यानी सेकेंड ईयर का एग्जाम देना है। तो एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। यू हैव नॉट रिसीव्ड योर रोल नंबर, यानी आपको अपना रोल नंबर प्राप्त नहीं हुआ, यानी वो कार्ड नहीं मिला आपको रोल नंबर का, यानी वो कार्ड जिस पर आपका रोल नंबर आता है, जिस पर लिखा रहता है, यानी आपको अपना रोल नंबर कार्ड नहीं मिला। जैसे एग्जाम के पहले जो आपको रोल नंबर कार्ड मिलता है वो आपको मिला नहीं। फॉर द क्लास 12th एग्जामिनेशन, यानी कक्षा 12 एग्जामिनेशन के लिए, यानी चूंकि आप जानते होंगे, आप लोग एग्जाम 10th में दिए हो कि जब आपको प्रवेश पत्र मिल जाता है जिस पर आपका रोल नंबर अंकित होता है, उसी आधार पर आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिलती है। लेकिन स्टूडेंट ये बता रहा है कि मुझे वो कार्ड ही नहीं मिला, यानी मुझे अपने रोल नंबर की कोई जानकारी नहीं है, मुझे वो कार्ड नहीं मिला, मेरा रोल नंबर कार्ड ही नहीं मिला, जो मेरा सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन कार्ड है जिस पर हमारा रोल नंबर होना चाहिए और सब चीज जो मेरे रोल नंबर विशेष रूप से रहता है, और वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। राइट ए लेटर टू द रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन ब्रांच, तो जो एग्जामिनेशन ब्रांच के रजिस्ट्रार हैं उनके पास आप एक पत्र लिखिए, यानी CBSE डिपार्टमेंट, यानी CBSE के जो एग्जामिनेशन ब्रांच के रजिस्ट्रार हैं उनको आस्किंग फॉर इट, इसके विषय पूछते हुए। तो हम आपको इसको संक्षिप्त में एक बार समझाना चाहते हैं। इसमें सीधे प्रश्न हम लोग इस तरीके समझेंगे कि कोई स्टूडेंट है, यानी कोई एक स्टूडेंट है जिसे अपना रोल नंबर कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, उसे सेकेंड ईयर का एग्जाम देना है, लेकिन एग्जाम के लिए जो रोल नंबर कार्ड होना चाहिए वह उसे नहीं मिला है। अब वह इसी से संबंधित क्यों नहीं मिला, कहाँ मिस हो गया, क्या समस्या आ गई, तो इसके विषय में पूछने के लिए आपको रजिस्ट्रार जो एग्जामिनेशन ब्रांच CBSE हैं, यानी हमें अब रजिस्ट्रार के पास, कैसे आप वहां एप्लीकेशन लिखते थे तो लिखते थे टू द प्रिंसिपल, यहां पर टू द प्रिंसिपल नहीं बल्कि आपको लिखना पड़ेगा द रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन ब्रांच CBSE, ये एड्रेस है। समस्या क्या है, क्योंकि आपका रोल नंबर कार्ड नहीं आया है, आप उसके विषय में इंक्वायरी करना चाहते हो, पूछना चाहते हो कि क्या समस्या है, कहां मिस हो गया। तो स्टूडेंट के तरफ से रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन ब्रांच CBSE को पत्र लिखा जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, ये पत्र घरेलू नहीं है, ये पत्र इनफॉर्मल लेटर नहीं है, ये पत्र हो गया ऑफिशियल लेटर। ये आपका ऑफिशियल लेटर है, ये फॉर्मल लेटर है,
और ये कैसे लिखा जाएगा, आपको रजिस्ट्रार के पास अपने एग्जामिनेशन कार्ड के, आपको रोल नंबर कार्ड के विषय में पूछताछ करना है, उसके विषय में आपको लिखना है। अब आप पत्र में कैसे पूछिएगा, कैसे उसके विषय में क्या लिखना है, इसके विषय में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से ये इसका आंसर लिखा जाएगा, कैसे आप लिखेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।